अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई नाला मुतासरीन को मुआवजा देने के हवाले से और इसके अलावा उनकी बहाली के हवाले से, यानी कि उनको रीसेटलमेंट करना है, किस तरह करना है, जो अदालत ने अहकाम दिए थे उस पर किस तरह जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। उस हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की सरबराही में स्पेशल बेंच ने जो है कराची रजिस्ट्री में समाअत की। मुराद अली शाह साहब पेश हुए, नासिर हुसैन शाह साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची। नाला मुतासरीन ने 2 रोज़ मुसलसल बाहर एहतजाज किया। सारी सूरत हाल इस वीडियो में रखूँगा क्योंकि कल मैं कुछ वजूहात की वजह से ये तफसीली वीडियो आपके सामने नहीं रख सका। कोर्ट रूम में बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब ने जाते जाते क्या पैगाम दे के गए हैं, क्या कुछ करके गए हैं, उसकी तफसीलात इस वीडियो में होगी। और उसके बाद फिर गुज्जर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन में आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई क्या है, किस वजह से ये नौबत पेश आ रही है, सारी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होगी। और उसके बाद फिर सीएम साहब ने, यानी कि कोर्ट रूम में तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट जो है वो समाअत हुई। तवील तरीन आप कह सकते हैं कि समाअत हुई, जिसमें सहाफ़ियों ने भी अपनी राय का इजहार किया, जिसमें औरंगी नाला मुतासरीन के अरसलान जो अंजुम साहब हैं उन्होंने बात की। अदालत ने सबको मौका दिया। और उसके बाद फिर अबीरा साहिबा हैं जो कि कराची बचाओ तहरीक से हैं, जो कि नाला मुतासरीन और उसके अलावा कराची में जिस तरह की ऑपरेशन होते हैं तो मुतासरीन या विक्टिम्स के हवाले से उनको अदालत ने, अबीरा साहिबा जो है उनको मौका दिया गया। इसके अलावा बासित आफरीदी एडवोकेट साहब हैं जो कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर नाला मुतासरीन की बहाली के हवाले से जो काम करते हैं उनको भी अदालत ने तफसील से सुना। इसके अलावा तमाम लोगों को, यानी कि सीएम की मौजूदगी में, नासिर हुसैन शाह साहब की मौजूदगी में, एडवोकेट जनरल सिंध की मौजूदगी में, मेयर कराची की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में अदालत ने इन तमाम लोगों को सुना। तो अब सहाफ़ियों ने भी अपनी राय का इजहार किया कि जो 90,000 रुपये का चेक था उस चेक के ऊपर किस तरह की कट लगाया गया, किस तरह का रिश्वत बाजारी का एक जो सरगर्मियाँ थी वो तफसीलात भी रखी गई। तो उसके बाद फिर सूरत हाल चूँकि कुछ गंभीर हुई, लेकिन कल मैं मुकम्मल तफसीलात आपके सामने नहीं रख सका, लेकिन आज वो सारी तफसीलात भी होगी। और जाते जाते जो मुराद अली साहब ने किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके साथ वीडियो के आखिर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जिस तरह की खुशी की लहर दौड़ी है वो तमाम शॉट्स जो होंगे, जो मैंने वहाँ मुतासरीन से बात की जब अदालत का हुक्मनामा सामने आया, तो उसके बाद फिर उनके खुशी के अलामात क्या है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो के आखिरी इसी हिस्से में जो है वो होगी। साबिक वज़ीर आला जो सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जाते जाते अमल दरामद कर दिया है। ये इतलात हैं, कन्फर्म इतलात हैं, इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उन्होंने बाकायदा तौर पर अमल दरामद कर दिया है, क्योंकि लोग कल भी जब अदालत का हुक्मनामा सामने आया उसके बाद फिर टीवी पर खबरें ज़ाहिर पूरा दिन चल रही थी, अखबारात में भी छपी। तो मुराद अली शाह साहब ने अदालत के हुक्मनामे पर अमल दरामद करते हुए जो महकमा ख़जाना था उनकी मदद से, उनकी मावनत से जो है वो माहाना किराए की मद में 1 अरब 24 करोड़ रुपए जो है वो बताया गया है कि जारी कर दिए हैं। और उसके बाद फिर साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नाला मुतासरीन के लिए 1 अरब 24 करोड़ रुपए जारी करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी जाते जाते। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद यकीन दहानी कराई थी कि देखिए जी, मेरे पास जो भी रकम पड़ी हुई है हम कोशिश करेंगे कि उनकी मुतासरीन की बहाली के हवाले से जो कमिटमेंट कर चुके हैं वो हम करके जाएंगे, क्योंकि वो बार बार अदालत से कहते रहे कि हम जो है वो किसी के सर से छत नहीं छीनना चाहते थे और हम चाहते थे कि उनको मुतासरीन की किसी तरीके से बहाली हो। लेकिन अदालत का हुक्म था, हमने उस पर अमल दरामद किया। हम नाला के जो लोग हैं, नाले के अतराफ़ में जो आबाद थे, उनको घर उनसे नहीं छीनना चाहते थे। बहरहाल अब ये जो रकम है मुतासरीन की बहाली के लिए जो किराए की मद में है वो दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था। अब कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, 1 घंटा 45 मिनट की 1 घंटा 45 मिनट की जो समाअत हुई है उस समाअत की तफसीलात मैं मुकम्मल तफसीलात, और उसके बाद फिर तहरीर हुक्मनामा जो जारी हुआ है उसकी मुकम्मल तफसीलात रखूँगा। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर टीवी चैनल पर जो है वो रिपोर्ट नहीं हो सकती होती उस तरह अंदाज से या उस तरह जिस तरह रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जो हमने वहाँ किया, जो देखा, जो रिपोर्ट किया, जो सुना, वो सारा का सारा मैं इसके सामने आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब ये समाअत हुई तो उसके बाद फिर सूरत हाल बनी क्या। क्योंकि मुराद अली शाह साहब को जिस तरह उन्होंने तलब किया था और मुराद अली शाह साहब जैसे आए तो मीडिया के साथ उनका आमना सामना हुआ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की सीढ़ियों के ऊपर। तो उन्होंने उनसे कहा कि आज आज आपका आखिरी दिन है, आज भी जो है आप अदालत में तौहीन अदालत के केस में पेश होने के लिए आए। तो उन्होंने कहा देखें जी, पहले भी हम बहुत दफ़ा आए तो आज भी आ रहे हैं, तो इसके लिए अदालतों में हमारा आना जो है कोई मसला नहीं है। तो अदालत तौहीन अदालत नहीं लगेगी। उनका कहना था कि हमने चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया है, गलती मानता हूँ कि जो रिपोर्ट थी वो बर वक्त हम जमा नहीं कराए, इस पर अदालत से मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत यानी कि PTI की गवर्नमेंट के ऊपर लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम थे यू टर्न ले लिया था और अमल दरामद नहीं किया।
और उन्होंने कहा कि इस वक्त की यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने नाला मुतासरीन की बहाली के लिए 36 अरब रुपए देने का वादा किया था और उसके बाद फिर वो सब मुकर गए। अच्छा, फिर समाअत हुई, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अजहर रिजवी साहब थे। तो समाअत के दौरान कमरा अदालत जो है खचाखच भरा हुआ था, अच्छा खासा रश था, अफसरान भी थे, ज़ाहिर है एक वज़ीर आला सिंध वहाँ मौजूद थे और सहाफ़ी के दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। तो रोस्टम पर बुलाया गया इन सबको, यानी कि मुराद अली शाह साहब को भी और उसके बाद फिर मुर्तज़ा वहाब साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर कराची को, एडवोकेट जनरल सिंध को। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने सवाल किए कि बुनियादी इशू मुतासरीन की बहाली और आर्जी इमदाद का है। अदालती हुक्म के मुताबिक जो है वो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि 45,000 रुपये की सालाना 4 चेक्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्हें चेक मिला भी है उन्हें सिर्फ 2 चेक्स मिले हैं और मुतासरीन की तादाद जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि 6,932 है। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आप आगे आ जाएं, क्योंकि वो पीछे की तरफ खड़े हुए थे, तो और सीएम भी आगे आ जाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद बातचीत किस तरह कर रही हैं। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा, उनसे कहा कि 6,932 जो है मकानात जो है वो मसमार किए गए हैं, उनको ग्रांट जारी कर रहे हैं। तो उस पर मेयर कराची ने कहा कि इन मुतासरीन का ताल्लुक गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला से है और उन्होंने कहा कि 2 ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है, तीसरी तैयार है, मगर बेशतर लोग चेक्स लेने के लिए नहीं आ रहे। ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि हम चेक लेके बैठे हुए हैं, लोग लेने के लिए नहीं आ रहे। तो कुछ लोग तीसरा चेक और चौथा चेक भी ले जा चुके हैं, लेकिन बेशतर लोग जो है वो चेक लेने के लिए नहीं आ रहे। तो उस पर मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि बुनियादी मसला ये है कि कोई फोकल पर्सन नहीं है, लोग किस किस साथ जो है वो रब्ता करें और अपने चेक लेने के लिए जाएँ। तो इस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि मेयर कराची का बयान जो है नाकाबिल कबूल है, जो दूसरा चेक लेने आया वो तीसरा चेक क्यों नहीं लेने आएगा, क्योंकि वहाँ जब जिस तरह की बात हो रही थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली साहब ने कि तौहीन अदालत का मामला अलग है, मगर ये मसला हल होना है और अदालत के जो हुक्म है उस पर अमल दरामद जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग चूँकि परेशान हैं, हम आपने देखा भी होगा, क्योंकि वज़ीर आला को और मेयर को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, बाहर आके नारे लगाते हैं। कल भी नारे लगा रहे थे, आज भी एहतजाज कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, जिनकी आवाज़ें कमरा अदालत तक उनका कहना था कि आ रही हैं, क्योंकि ये मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तो आप मेयर हैं और उन्होंने कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये आप मसला हल करें और उसके बाद सीएम साहब आप भी जो है बताएं कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इस ज़िम्मेदारी को जो है किस तरह पूरा करेंगे। तो मुराद अली शाह साहब ने कहा जब भी बारिश होती है तो कम बारिश में भी पानी जो है शहर से निकलना आसान नहीं होता। मैं सीएम हाउस छोड़ चुका हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि 2-3 दिन से मैं अपना ऑफिस छोड़ चुका हूँ। अब वज़ीर आला जो है वो दूसरा आ चुके हैं और उसके बाद फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि जब निगरान वज़ीर आला भी जब तक हलफ नहीं उठाते तब तक तो आप वज़ीर आला हैं। और मुराद अली शाह साहब ने कहा जी बिल्कुल मैं वज़ीर आला हूँ, जो है आइन जानता हूँ, मगर मेरे पास काबीना भी जो है वो नहीं है जिससे के साथ मैं जो है फ़ैसला कर सकूँ, क्योंकि अदालत का ये फोकस था कि भाई जो पैसे पेंडिंग हैं वो फौरी तौर पर आप जो है पैसे दें। तो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जब 2020 में बारिश से शहर बुरी तरह मुतासर हुआ तो नालों से गैर कानूनी तामीरात जो है हटाने का फैसला किया गया। अब वफाकी हुकूमत ने 36 अरब रुपए देने का जो है पैकेज देने का कराची के नाला मुतासरीन के लिए ऐलान किया था और उसके बाद दिसंबर 2020 में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, मगर अगले साल ही यू टर्न ले लिया गया, यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ उनका इशारा था। फिर कह दिया गया कि हम फंड नहीं देंगे और ये सारा का सारा मलबा जो है उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत के ऊपर डाल दिया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि हम मुतासरीन को बसाने के लिए ज़मीन की भी निशानदेही की थी और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन की जो रकम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास हम चाहते हैं कि वो रकम हमें मिल जाए, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट को मिल जाए, तो हम नाले के जो मुतासरीन हैं इनको बहाल कर देंगे। तो हमारी ये इस्तदाद 3 साल से इल्तवा का शिकार है। तो उसके बाद फिर फैसल सदीकी ने कहा कि ये इस्तदाद सुप्रीम कोर्ट इनकी मुस्तरद कर चुकी है। ये वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे भी लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कई बार 2-3 दफ़ा जब मुराद अली शाह साहब भी आए थे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, तो अदालत से वो इस्तदा कर रहे थे कि हमारी रकम जो है वापस की जाए। तो अदालत को बताया गया कि इनकी जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि सिंध हुकूमत खुद फंड्स का इंतजाम करे और मुतासरीन को बहाल करे। सीएम ने अदालत में अंडरटेकिंग भी दी थी कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर जो अमल दरामद करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया था कि बहाली होगी और लोगों को बसाया जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मकानात गिराने की इनको इजाज़त दी थी। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सीएम साहब अदालती हुक्म पर जो अमल दरामद करने की जो है यकीन दहानी कराई थी और आपकी जो अंडरटेकिंग है यकीन दहानी की वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, यानी कि अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है।
मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हम पहले भी हमने लोगों को बहाल किया और हम मुतासरीन की बहाली पर जो है यकीन रखते हैं। हमने 10 अरब रुपए की स्कीम बना दी है, कंसल्टेंट मुकर्रर किए और 2 चेक्स भी जो है हमने इनको फराहम किए। बदकिस्मती है कि हम जो है सैलाब में जो है बुरी तरह मुतासर हुए, सिंध में तबाही आई और उसके बाद फिर बहाली पर वफाकी हुकूमत और जो इमदादी इदारे हैं उनके तामुन से 66 अरब रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। मैं अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकता और पर कबीना जो है मैं सारे मामलात में वहाँ ले जाता था, कबीना से ही फ़ैसला करवाता था। तो उस पर जो है वो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं, तो आप ने जो है वो उस वक्त भी अंडरटेकिंग दी थी, तो अब क्यों इस तरह कर रहे हैं? अब आगे बढ़ें और उसके बाद फिर मामले की हल की तरफ जाएं कि मामला हल कैसे हो सकता है। तो उसके बाद पहले 2 चेक्स दिए थे, अब मज़ीद चेक्स देने की यकीन दहानी कराएं और उसके बाद अदालत ने कमिश्नर साहब को भी आगे बुलाया कि पैसे देने की बात है तो फिर आप जो है पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि वो खामोशी से एक साइड पकड़ के खड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मेरी मुदत ख़त्म हो रही है, अगले वज़ीर आला को जो भी मामला होंगे मैं बता दूंगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक केस का हवाला दिया मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें जी, जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कि मुस्तफ़ा जो इम्पैक्ट्स का जो केस है उस पर जो है वो नज़रसानी की कोई अपील नहीं हो सकती, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उस पर नज़रसानी की अपील नहीं हो सकती और आप लोगों ने तो अपील भी दायर भी नहीं की थी। तो मेयर कराची ने कहा कि देखें जी, हम रकम देने के लिए तैयार हैं और मसला हल करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा आप तो तैयार हैं मगर मसला तो हल करें, पैसे कैसे देंगे और वो तरीक़ाकार जो है हमें बताएं और अदालत को इस मामले में मुतमईन करें। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि मुतासरीन की तस्दीक का मामला है, चेक्स तैयार है, जो भी लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेते हैं वो कतराते हैं। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि तस्दीक का जो तरीक़ाकार है दूसरे चेक में भी अपनाया जाए और इसी तरह तीसरा चेक और चौथा चेक्स भी जो है वो दिए जाएँ। तो मुराद अली शाह ने कहा कि मैं शाम 6 बजे तक हूँ, 1 अरब से ज़ायद की जो रकम हमारे पास मौजूद है हम उसकी आज ही जो है मंजूरी दे देंगे। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने उनको बताया कि आपको जो भी लेना है वो ले लें, अमल दरामद बेंच से लेना है लें, मगर इन लोगों को जो है इनका जो मुतासरीन है इनका मसला हल करें। उसके बाद फिर मोहम्मद अली मदर साहब ने ये भी कहा कि सीएम साहब आप लोगों जो है वो लोग हैं और ये सारे लोग जो आपके हैं, आप इनका मसला हल करें और ये चेक्स दें और मुतासरीन को बचाने से मुताल्लिक भी बताएं कि इनको मुस्तकबिल में इनके बारे में क्या किया जाएगा, क्योंकि किस तरह की इनको आबादकारी की जाएगी। ये तो चेक्स वो थे जो आप किराए की मद में इनको देना चाहते थे। तो उसके बाद फिर मुराद अली शाह ने कहा कि MDA की हदूद में ज़मीन की निशानदेही की थी और उसकी बाद जो है मंजूरी भी दी थी। बेहतर होगा कि मुतासरीन को मकान बनाने के लिए चेक कैश और चेक जो है वो दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी फिर बीच में आगे बढ़े और उन्होंने कोई तजावीज़ दी अदालत में। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को घर बनाकर देने की हमारी तारीख अच्छी नहीं रही, लोग भी तरजीह देते हैं कि इन्हें रकम दी जाए और वो खुद जाकर जो है वो घर बनाएं। जिस पर अदालत ने कहा कि ये बात ठीक है, अगर एक ही नक्शे पर घर बनेगा बहुत सारे लोगों को जो है वो एतराज़ होगा, यानी कि अगर कोई फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना दिए जाते हैं तो लोगों को एतराज़ होगा, तो लोगों को फिर पैसे दे दिए जाएँ, फिर लोग ज़मीन भी खरीदें और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपना घर अपनी मर्ज़ी से बना लें। इस दौरान जो है वो मुतासरीन की सरकारी अफसरान की जानिब से रिश्वत तलब करने की शिकायत के हवाले से जो है वो बात की गई, जिसमें अरसलान अंजुम साहब का ये मैं आपको बता रहा था। और उसके बाद फिर अदालत ने क्योंकि पूछा, जब ये बात सामने आई कि मुतासरीन को कोई जाके बताया कि अब आपकी तजावीज़ क्या होंगी, यानी कि आपको पहले घर लेके दिया जाए, ये प्लाट लेके घर बनाने के पैसे दे दिए जाए या आपको प्लाट और घर के पैसे दे दिए जाए, ये दोनों तजावीज़ थी। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये तजवीज़ थी कि उनको जो है वो प्लाट के भी पैसे दे दिए जाएँ, घर के भी पैसे दे दिए जाएँ, मुतासरीन जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से घर ले लें। तो इन तजावीज़ के बारे में जब बातचीत की अदालत ने और कहा कि कोई मुतासरीन कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं, तो कोर्ट रूम में किसी और तरफ से कोई मौजूद नहीं थे। फैसल सदीकी साहब ज़ाहिर पूरे मुतासरीन की तरफ से ये केस लड़ रहे थे। तो उसके बाद फिर अरसलान अंजुम साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ये नाला मुतासरीन की तरफ से हूँ। अबीरा साहबा ने कहा कि हम चूँकि कराची बचाओ तहरीक की तरफ से, तो उन्होंने दोनों की तरफ से बात की और बताया गया कि जिस तरह चेक जो मुतासरीन को दिए जाते थे, सरकारी अफसरान जो कि DC वेस्ट के ऑफिस में थे, DC सेंट्रल या उसके बाद फिर दीगर जगहों पर, तो वो रिश्वत लेते थे, यानी कि 8-10 हज़ार 12-15 हज़ार उन्होंने रिश्वत लिए, 90-90 हज़ार के चेक जो मुतासरीन को दिए, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इज़हार किया। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि ये वाला मामला जो है कैसे होगा। इस पर जो हमारे 2-3 सहाफ़ी हैं उन्होंने भी बात की, मैंने भी बात की कि हाँ ये शिकायत जो है वो आई हैं। तो उसके बाद फिर ये अदालत ने कहा कि चेक देने पर जो है वो कौन जो है पैसे मांग सकता है, किस तरह मांग सकता है। तो उसके बाद फिर कमिश्नर कराची को कहा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी, अपनी निगरानी में जो है चेक तकसीम करें। और उसके बाद फिर
फिर दोबारा जब ये सारा मामला आया तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा, एडवोकेट जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसको अमल दरामद कार्रवाई में तब्दील किया जाए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि हमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनने के लिए केस मार्क किया गया है। फिलहाल तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है इल्तवा में रखते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर रहे। और जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने भी कहा वज़ीर आला सियासी आदमी हैं, इन्हें आने दें और अदालत में अच्छा इन्हें प्रोजेक्शन भी जो है मिल जाएगी। और उसके बाद अदालत ने जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 6 माह जो मुतासरीन की बहाली के जो 2 बकाया चेक थे वो चेक देने का कहा और अदालत ने कहा कि 90,000 के चेक जो है वो 30 दिन के अंदर अदा किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतासरीन को चेक्स कमिश्नर कराची की निगरानी में DC साउथ के दफ्तर में दिए जाएंगे। DC साउथ का अफसर ऑफिस जो है MA जिन्ना रोड पर, आप जब कैपरी सिनेमा क्रॉस करते हैं गुल प्लाजा से पहले सीधे हाथ पे पड़ता है। तो आप DC साउथ के ऑफिस में गुज्जर नाले के मुतासरीन या औरंगी नाला के मुतासरीन वहीं जाकर जो है वो पैसे वसूल करेंगे। और अदालत ने यह भी कहा कि चेक्स की तकसीम के मामले पर शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चेक्स की बर वक्त तकसीम और उसके बाद शिकायत सुनने के लिए एडिशनल कमिश्नर को जो है फोकल पर्सन मुकर्रर किया। और मुतासरीन किसी की शिकायत हो तो एडिशनल कमिश्नर कराची से अदालत ने कहा कि वो रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वर्किंग डिज़ाइन जो है वो सुबह से लेके यानी कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक चेक जो है वो तकसीम करने का जो अमल है वो जारी रहेगा। और DC साउथ को बर वक्त चेक तकसीम करने की यकीन दहानी कराई गई। और उसके बाद महमूदाबाद, औरंगी नाला और मुतासरीन की बहाली के हवाले से अदालत ने कहा कि जो मुजवज़ा मनसूबे हैं जो बीच में बात आई थी उस हवाले से जो है वो काम करें। और सिंध सूबाई हुकूमत मुतासरीन की को ज़मीनें ख़रीदने और मकान बनाने के लिए रकम देने की जो पहली तजवीज़ दी गई थी। और उसके बाद फिर रकम मुतासरीन के मकान को की मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो वो दी जाए, ये जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से दूसरी तजवीज़ थी। उसको अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। और उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत की MDA की हदूद में जो ज़मीन देकर मकान बनाने के लिए रकम फराहम करने की जो तजवीज़ थी उस पर अदालत ने कहा कि 15 दिन के अंदर जो है वो इस सारे मामले को बुरी रिपोर्ट जो है पेश की जाए। चूँकि मुतासरीन से मीटिंग होगी और सूबाई हुकूमत के लोगों से मीटिंग होगी और ये जो 2 तजवीज़ आई हैं उस पर अमल दरामद होगा। और उसके बाद फिर आइंदा समात पर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब चूँकि वीडियो लंबी हो गई है तो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो के साथ वो भी चीज़ें अटैच हो जाएँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अगले मरहले में जो है वो आपके सामने सारी तफसीलात रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।